नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए एक खास सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप पिछले कुछ टाइम से नोट कर रहे हो कि कैलकुलेशन पे मैं लगातार सेशन ले रहा हूँ और कैलकुलेशन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई चीज़ें हमें बहुत बारीकी से करके जानी होती हैं जिससे हमारे पास कुछ तो हो बोलने के लिए कि भैया हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं। तो उसी के अंदर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सेशन जिसमें लिखा है, देखिए 5, 25, 125 इसका खेल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यानी 5 की पावर p का खेल और बड़ी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेकंड में। बहुत सारी जगह हम देखेंगे, बहुत सारी जगह आपसे कई बार हमें 5 से गुणा करना पड़ता है, 125 से, 25 से, कभी 5 से भाग करना पड़ता है, 25 से भाग करना पड़ता है, 125 से, 625 से। ठीक है, तो उसको लेकर ना मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल रखूंगा। ठीक है, फिर आपको ये बताऊंगा कि ये तो आपने कर लिया, इसके साथ ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, है ना, तभी मजा आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक समझिए इसके पीछे का। कोई भी चीज हम कैलकुलेशन की करते हैं ना, उसके पीछे का पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 की पावर p बराबर 2 की पावर p और 5 की पावर p। यानी कि एक सिंपल भाषा में मैं आपसे बोलूं तो भैया 10 कैसे बनता है, जब 2 आता है और 5 आता है। ठीक है, जितने 2 हैं और उतने ही 5 हैं तो 10 भी उतने ही आ जाएंगे। यानी 2 की पावर p को आप 5 की पावर p से गुणा करते हो तो 10 की पावर p आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 10 कैसे बनता है। ठीक है, 2 और 5 से जितने 2 होंगे अगर उतने ही 5 हैं तो 10 बन जाते हैं। ठीक है, और अगर उतने ना हो तो जो कम होते हैं उतने 10 बनते हैं। ठीक है, पर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल ये देखना है कि 2 और 5 से 10 बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर p। इसे मैं इधर ले लेता हूं। ठीक है, पहले मैं 5 की पावर p से मल्टीप्लाई आपको सिखाने वाला हूं। यानी 5 की कोई भी पावर हो, हम केवल 5 से नहीं, 5 से, 25 से, 125 से, ऐसे करके 625, 3125 किसी से भी गुणा कर सकते हैं चीज को। ठीक है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप 5, 25, 125 यही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। ठीक है, हम इन पे एग्जाम्पल भी लेंगे, पर पहले ना इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो चीज करते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को 5 की पावर p से गुणा करना है, बात समझना। 5 की पावर p से गुणा करने का मतलब क्या है कि भाई हमने क्या पढ़ा था कि 10 की पावर p बराबर 2 की पावर p बट इंटू 5 की पावर p। तो 5 की पावर p का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर p बटा 2 की पावर p, है ना, यही मतलब हो गया। अब यहां से आप अगर यहां देखें तो यही नजर आएगा कि 5 की पावर p की हमने वैल्यू रख दी 10 की पावर p बटा 2 की पावर p। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैंने यही करा था कि इसे 10 बनाया था 2 की पावर p से गुणा करके ऊपर नीचे। आप चाहे तो सीधा इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ से यहाँ रखते हैं तो चीजों को समझते हैं। तो समझ ये आ रहा है कि किसी भी नंबर को 5 की पावर p से गुणा करने का मतलब है उसे 2 की पावर p से भाग कर दो और आखिर में उतने जीरो लगा दो जितने p हैं। भाई 10 की पावर p का मतलब क्या है, भाई p नंबर ऑफ जीरो है इसके आगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई 2 की पावर p से भाग कर दो और उतने नंबर ऑफ जीरो लगा दो जितनी पावर p थी। तो आइए इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई बाय 5 लेने वाला हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, भाई 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है अगर मैं इसे 10 बनाता हूं तो गुणा 2 बटा 2, तो यानी n बटा 2 गुणा 10, यही मतलब आ गया इसका। यानी 2 से भाग कर देंगे और आखिर में एक जीरो लगा देंगे। तो अगर मेरे को कहता है कोई 92 को 5 से गुणा करो तो मैं क्या करूंगा, इसे सीधा सीधा 2 से भाग करूंगा, 46 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 छीक 12, और लास्ट में क्या करूंगा, एक जीरो लगा दूंगा, बात बन जाएगी। ऐसे मैं आगे देखता हूं, भाई 5 से गुणा करना मुश्किल है मेरे लिए, पर 2 से भाग करना आसान है। मैं इसे 2 से भाग करता हूं तो कितना आ गया, 2, 3 और 1।
ठीक है जी, एक जीरो लगा देता हूँ, आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ देखता हूँ, भाई 5 से गुणा करना तो बहुत बड़ा पड़ेगा, 2 से भाग करता हूँ, 15 दूनी 30, एक यहाँ बचा, 2 में 18 और 1 2। चलो जी, अब 5 से गुणा कर रहे हैं इसलिए एक जीरो लगा दिया, 15 920 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई सभी केस में हम देखते हैं कितनी आराम से हमने क्या करा, 5 से गुणा कर दिया। पर भाई ध्यान से अगर नोट करें ना, ये सारे क्या थे, इवन नंबर थे, तो 2 से भाग आराम से हो रहे थे। ठीक है, अगर मैं यहां आता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये ऑड नंबर है, ये 2 से भाग नहीं होंगे, है ना, नहीं हो रहे ना 2 से सीधा भाग। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हम पहले ही एक जीरो लगा देते हैं, बाद में 2 से भाग कर लेते हैं। अब मैं 2 से भाग करता हूं, 2 से भाग करता हूं तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 215। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा 1485 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यानी ये जीरो इसके साथ था नहीं, वहां पर क्या था, हमने पहले 2 से भाग किया फिर जीरो लगाया। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर था, 2 से आराम से भाग हो जाता। यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, तो हमने क्या करा, पहले जीरो लगाया फिर 2 से भाग किया। ठीक है, फिर हमने 2 से भाग कर दिया। अब आइए ध्यान से देखते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर भी मैंने जीरो लगाया, अब 5 से गुणा करना तो बहुत मुश्किल था भैया, बड़ा नंबर है। अब 2 से भाग कर लेता हूँ, 35 42 और 25, ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो जैसे हमने किया है यहाँ पर, यही चीज हम आगे भी कर देंगे। एक बार दोबारा से समझना, ये 2 से सीधा भाग नहीं होता। ठीक है, ये 2 से सीधा भाग नहीं होता, और इसीलिए हमने क्या करा, पहले जीरो लगाया फिर 2 से भाग किया। यहां पर भी हम देखते हैं, अगर हम 2 से भाग करते हैं सीधा भाग नहीं होता, इसलिए हमने जीरो लगाया फिर 2 से भाग किया। अगर हम यहां पर भी देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 2 से भाग नहीं होता सीधा, अगर मैं जीरो हटा देता हूं, ठीक है, फिर से हमने क्या करा, जीरो लगाया 2 से भाग किया। एक चीज और होती है यहां पर, ध्यान से सीखिएगा, वो भी चीज सीख लीजिए क्योंकि आगे भी वो काम आएगी। अब मान लेते हैं 43 × 5 था। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसे 2 से भाग करता हूं, जितनी बारी में जा सकता है, 42 है, 21 बारी में चला जाएगा, चला गया 21 बारी में, क्या बचा, 1। अब जो बचा है 1, उसे 5 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां देख लेता हूं, 297 × 5, हमें पता है 2 से भाग करते हैं, तो मैंने 2 से भाग करने की कोशिश करी, 148 दूनी 296, बचा 1, 1 × 5, वापिस 5 आ गया। यहां पर देख लेते हैं, अगर मैं 2 से भाग करने की कोशिश करता हूं, 35 4 2 2, ये आ गया, एक शेषफल बचा, तो 1 × 5 5 आ गया। तो यही तरकीब मैं आगे तक लेके जाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं मल्टीप्लाई बाय 25, 25 से गुणा करना। भाई 25 से गुणा करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि भैया 2 की पावर 2 से भाग करो, और इसे भी मैं 10 की पावर बना लेता हूं, तो ये बन गया n × 10 की पावर 2 बटा 2 की पावर 2, यानी 4 से भाग करो और बाद में जो 2 जीरो लगा दो। आइए देख लेते हैं, अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो क्या आएगा, 9, 2 जीरो लगा देता हूं, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूं, कितना आएगा, 104, 2 जीरो लगा देता हूं। क्या मेरे लिए इतना आसान था वैसे 25 से गुणा करना, जी नहीं, वैसे मुश्किल है ये। ठीक है, अगर मैं इधर देखता हूं, फिर से वही करूंगा, क्या, 4 से भाग करता हूं, 16 0 7 1, 2 जीरो लगा देता हूं, सीधा आंसर आ गया। सेकंड में आंसर आया, आप देखिए। पर यहां पर भी एक सीन है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर 4 से भाग हो जाए भाई हर बार, जरूरी तो नहीं है, है ना। तो आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा,
873 इंटू 25। तो पहला तरीका तो मेरा यही कहता है, जैसे हमने 5 में किया था, कि भाई 2 जीरो पहले ही लगा दो और फिर 4 से भाग करो। ठीक है, अब मैं 4 से भाग करता हूं, 84, तो ये आ गया आंसर 21825। ठीक है, अब यहां पर भी यही होगा, भाई 4 से सीधा भाग तो हो नहीं रहा, तो भैया क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, अब 4 से भाग कर लेंगे। तो ये आ गया आंसर। इसी को अगर मैं दूसरे मेथड से करूं, ध्यान से देखना, मैं 4 से भाग कर देता हूं सीधा जहां तक हो रहा है। तो मैंने किया 84 बचा 3, 4 अट्ठे 32। अब कितना बचा, 1 बचा। अब 1 बचा तो 1 को 25 से गुणा कर दो, 25 आ जाएगा। ये सीधा आ गया, आसान पड़ गया मेरा। 0 0 लेके थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ऐसे आसान पड़ गया। अगर मैं इसे लेता हूं यहां से यहां, भाई 4 से भाग करता हूं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब ये वैसे ही बन गया जैसे हमारा पहले वाला था। ठीक है, जैसे जो नंबर 4 से भाग हो रहे थे उतना ही आसान पड़ेगा। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, बचा 3, 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28 कह रहा हूँ, 4 अट्ठे 32। अब कितना बचा, 3 शेषफल बचा है, यानी 3 इंटू 25 करूंगा, 75 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को लगाए जा रहे हैं बार बार। आगे देखिए, 125 से गुणा करना। अब 125 से गुणा करने का मतलब क्या है, n को 5 की पावर 3 से गुणा करना। तो मैं क्या करता हूं, 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। कॉन्सेप्ट है भाई चीजों के पीछे, ऐसी नहीं बन गई कोई चीज। तो n डिवाइड बाई 8 आ गया इंटू 10 की पावर 3, यानी 8 से भाग कर देंगे, फिर आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई, 8 से भाग करो 81, आगे 3 जीरो लग गए, सीधा आ गया भाई। यहां देखते हैं, 8 से भाग करते हैं, आगे 3 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया। आगे देखते हैं, ये रहा, और बड़ा नंबर है भाई ये तो, कोई नहीं, 8 से भाग करते हैं, 8 सत्ते 56, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 5, 8 सत्ते 56, 0 6, आगे 3 जीरो लगा देंगे। ये आंसर आ गया। क्या मैं 125 से वैसे गुणा कर पाऊंगा इतनी आसानी से? नहीं कर पाऊंगा। अब भाई ये तो जब आ गया जब 8 से गुणा और 8 से भाग हो रहा है, ऐसा भी देखिए, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 8 से भाग होगा या नहीं होगा, 4 से भाग होगा नहीं होगा, 5 से भाग होगा नहीं, तो 2 से भाग होगा नहीं होगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या भाग होना है या नहीं होना है। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चला हूं यहाँ पर। अब 125 आ गया, ध्यान से देखिए। अब लॉजिक वही है कि अगर मैं वैसे करूं तो भैया 521, आगे 3 बार जीरो, पहले ही जीरो लगा दो फिर 8 से भाग करूं। ऐसे यहां पर कि भाई पहले ही जीरो लगा दूं फिर 8 से भाग करूं। इसको आसान बनाने के लिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला भाई ऐसा करो, आप 8 से सीधा ही भाग करो। 8 6 48, बचा 4, 8 पंजे 40, बचा 1 को 125 से गुणा करते हैं तो 65125 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं यहां देखता हूं, मैंने 8 से भाग किया, 8 दूनी 16, 8 3 24, बचा 7, 8 9 72, बचा कितना 5। अब 5 को 125 से गुणा करूंगा, क्या आएगा 625 आएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को ज्यादा आसान पड़ेगा। आगे देखिए, अब बारी आती है हमारी डिवीजन की। डिवीजन यानी भाग बाय 5 की पावर p। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ध्यान से देखिएगा भाई। 5 की पावर p का मतलब क्या है, 10 की पावर p बटा 2 की पावर p। तो यहां मैं उल्टा करूंगा, 2 की पावर p से गुणा कर दूंगा
और उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा जितनी पावर पी की थी। ठीक है, इसे भी एग्जाम्पल से समझना होगा। जैसे कि ये है मेरे सामने, ध्यान से देखिए, n/5, तो 10 बना दो इसे। 10 कैसे बनेगा भाई, नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से, तो n इंटू 2/10 आ गया। तो यानी नंबर को 2 से गुणा कर दो और एक अंकों के बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि नीचे 10 है। तो 2 से गुणा करता हूं तो 106 आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लगाता हूं तो 10.6 हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां पर देखता हूं, 2 से गुणा करता हूं तो 632 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाता हूं, ये आ जाएगा 63.2। पूरा भाग नहीं करना पड़ेगा। फिर यहां देखता हूं, 2 से गुणा करता हूं 4032 आ जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा, 403.2 हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ये तो चलो, इसमें ऑड इवन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑड तो हम ले लिया हमने। अब मान लेते हैं ये, ध्यान से देखिए भाई, 2 से गुणा कर दो, 8246, एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, क्योंकि नीचे 10 बनेगा। जितनी 5 की पावर होगी उतने अंक से पहले दशमलव आ जाएगा। तो 824.6 मेरा आंसर हो गया। यही मैं 25 में देखता हूं, आइए, डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो 25 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 को अगर मेरे को 10 की पावर में बनानी है तो भैया 2 की पावर 2 गुणा करनी पड़ेगी, यानी n इंटू 4 हो गया, और नीचे आ गया 10 की पावर 2। अब यहां पर क्या करेंगे, 25 से भाग करने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो और 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा करता हूं, 364 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 3.64 हो गया। यहां पर देखता हूं, 4 से गुणा करता हूं, 29 चौक 116 होता है, 1160 और 12 1172, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, 11.72 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसे सही कर देता हूं, बिना कैलकुलेशन के इतना आ गया मेरा सीधा आंसर। ठीक है, फिर से 25 से भाग करना, यानी 4 से गुणा करूंगा। तो 4 से गुणा करने का मतलब है 4 से सीधा भी गुणा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 अट्ठे 32, 325.24, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, तो कितनी जल्दी आंसर आ गया, 25 से भाग किया मैंने। आगे देख लेते हैं, 125 से भाग करना है ना। ध्यान से देखिए, 125 से भाग करने का मतलब क्या है, 5 की पावर 3 से भाग करना। तो अगर 10 बनाना है तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा भाई, तभी 10 की पावर p बनेगी, यानी 10 की पावर 3 बन जाएगी। ऊपर क्या बनेगा, n गुणा 8। ठीक है, तो 125 क्या है, 5 की पावर 3, तो गुणा कर दो किससे, 2 की पावर 3 से, यानी 8 से। 8 से गुणा करो, 248 आ गया। अब दशमलव कितने अंकों बाद, पावर कितनी थी, 3, 1 2 3, तो इसे मैं लिखता हूं 0.248। अगला देखिए, 313/125, फिर से 8 से गुणा कर दो, 2400 और 104, 2504, 3 अंकों के बाद दशमलव, ये आ गया। ठीक है, अगला देखो, फिर से 8 से गुणा करो, 1200 को 8 गुना 9600 और 32, 9632, और 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 9.632 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और कोई भी एग्जांपल है, एक और है भाई, आओ देख लेते हैं। 21203/125, तो भैया फिर से ये करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 से सीधे ही गुणा कर लेते हैं। 8 × 24 बचा 2, 2 आ गया, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूनी 16, ये आ गया। ठीक है, अब 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 169.624, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर ना मैं आपको एक चीज और बताता हूं। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए n इंटू 625, यानी n इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
n इंटू 10 की पावर 4 हो गया, ये नीचे आ गया 2 की पावर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये गुणा करना है मेरे को 256 इंटू 625। तो भैया हम क्या करेंगे, इसे 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आ जाएगा, और जीरो कितनी आ जाएंगी, 4 बार। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने 5, 25, 125 लिया था, पर ये भी मेरे ध्यान में आया, मैंने चलो बता देता हूँ, बच्चे आगे के भी अपने आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, तो यानी जितनी पावर होगी, 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 से भाग कर दिया हमने। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ये मान लेते हैं। ठीक है, क्या मजाक है क्या, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है भाई। 16 से भाग करता हूँ, 16 एकम 16, जीरो गया, फिर 4 गया, फिर जीरो गया, फिर 5 गया, अब जीरो आ जाएगी 4 बार, खत्म, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम भाग का भी बना सकते हैं। किसी ने बोला n डिवाइड बाय 625, यानी n डिवाइड बाय 5 की पावर 4, तो इसका मतलब हो गया n इंटू 2 की पावर 4 बटा 10 की पावर 4। एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, आपके पेपर में जो आएगी ना कैलकुलेशन, उसके हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, बहुत सारी जगह काम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला 303 को 625 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करना है, 16 से गुणा करना पड़ेगा। 16 से गुणा करता हूं तो 4848 आ जाता है। अब कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 4 अंकों के बाद, तो 0.4848 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये है मेरे सामने, तो भाई पहले तो क्या करना पड़ेगा, 16 से गुणा करना पड़ेगा मेरे को। 16 से गुणा करता हूँ, 16,000 इंटू और 12 इंटू 16 192, तो 16,192, और 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो 1.6192, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आराम से मैंने 625 से भाग कर दिया भाई साहब। ठीक है, 16 से गुणा किया, 16,000, 12 इंटू 16 किया, 192 होता है, तो भैया 16,192 आ गया, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगे। भाई क्लास अच्छी लगे तो एक काम जरूर करना, लाइक का बटन जरूर दबाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया या नहीं समझ आया। कॉन्सेप्ट समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ना ऐसी चीजें शॉर्ट्स वीडियो में बहुत मिलती रहती है, पर जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है आप लगा ही नहीं सकते पेपर में। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया ना वो पावर का दिया है, मैंने 5 का 25 का नहीं दिया, मैंने 5 की पावर का दिया है। तो 5 की पावर से आप गुणा भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, 5 की पावर से आप भाग भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और इसी तरीके की और भी शॉर्टकट चीजें अगर आप चाहते हैं कि कंपाइल करके मेरे को एक ही जगह मिल जाए, तो उसके लिए मैंने आप सबके लिए एक बुक लॉन्च कर रखी है, द मैथ्स हैक बुक। फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, 4.8 4.7 स्टार रेटिंग है, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी मेरे ऐसे एक्सपीरियंस की जरूरत है जो रिसर्च पे आधारित हो, यानी जो मेरे सिलेक्शन का जो रास्ता है ना, उस रास्ते को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक छापी है 10 साल की मेहनत के बाद, तो आप इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।